हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स हम कर रहे हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोर्ड के लिए तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही इसमें से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम जैसे हो गया CUET का, अंडर ग्रेड्स में, पोस्ट ग्रेड्स में आ जाता है, और टीचिंग एग्जाम्स हो गए एंट्रेंस के, RRB, CGL, सब जगह इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, एक बार में तो पढ़ने में लगता है हाँ भाई इजीली हो जाएगा, इजी टॉपिक है, मगर इसमें क्या होता है कंफ्यूजन हो जाती है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस टॉपिक को काफ़ी डिटेलिंग में करें, और ताकि आगे जाके कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। हाँ ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है किसी भी इकॉनमी में कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, उसके अंदर बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम आते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम बिस्किट का। बिस्किट की फैक्ट्री लगी है, ठीक है, तो बिस्किट की फैक्ट्री के लिए हमको लैंड भी चाहिएगी, प्रॉपर मशीनें भी चाहिएंगी, काम करने वाले लोग भी चाहिएंगे, एक मैनेजरियल स्टाफ भी चाहिएगा जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो, ठीक है, और बिस्किट की एक प्रॉपर फर्म्स भी चाहिएंगी। फर्म मतलब कंपनी। तो अब बिस्किट को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो क्या होंगे, उनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो किसी भी, सिर्फ बिस्किट ही नहीं, आप कोई भी गुड्स ले लीजिए, कोई भी सर्विसेज ले लीजिए, इन सब को प्रोड्यूस करने के लिए हमको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती ही है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है लैंड। ज़मीन के साथ साथ इकोनॉमी में इट इंक्लूड्स नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो, ठीक है, जो कि हमें मदर अर्थ ने दिए हैं, जैसे कि मिनरल डिपॉजिट्स हो गए, आपके फिश, वाटर के अंदर फिश के स्टॉक्स हो गए, लैंड विद फर्टिलिटी, ठीक है, इन सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज प्लस जियोग्राफिकल लैंड, जमीन तो है ही, इन दो सबको मिलाकर इकोनॉमी में लैंड टर्म दी गई है, एक कॉमन टर्म दे दी गई है लैंड, ठीक है। दूसरा होता है लेबर। एक याद रखिए आप, लेबरर होता है जो काम करता है, ठीक है। बिस्किट का लेबरर जब अपना फिजिकल एफर्ट देते हैं, फिजिकल फोर्स देते हैं बिस्किट की प्रोडक्शन में, उसको हम कहते हैं लेबर, ठीक है। तो लेबरर पर्सन से रिलेटेड है, और जो लेबरर काम करते हैं उनको कहते हैं उनकी लेबर, ठीक है। तो लैंड चाहिएगी, लेबर चाहिएगा। थर्ड होता है कैपिटल। बिस्किट की फैक्ट्री लगानी है आपको, इसके लिए आपको एक फैक्ट्री चाहिएगी प्रॉपर, ठीक है। इसके बाद उसमें मशीनें चाहिएंगी। कोई बिस्किट नमकीन होता है, कोई बिस्किट मीठा होता है, तो कुछ टेक्नोलॉजी भी यूज होती होगी। उसके बाद सेम टेस्ट का बिस्किट, जो मारियो का बिस्किट है, वो कोई और बिस्किट ना बना ले सेम टेस्ट का, इसके लिए वो कुछ अपने पास राइट्स भी रखते हैं। तो इन सबको मिला के क्या कही जाती है, कैपिटल। कैपिटल का मतलब कि फिजिकल के अंदर क्या आ जाएगी, टेंजिबल चीजें। टेंजिबल होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे हो गए आपके फैक्ट्री इक्विपमेंट्स। और इंटेंजिबल मतलब कि इंटेलेक्चुअल और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल राइट्स, ठीक है। कोई जो फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले से बिस्किट बना रहे हैं कोई कंपनी, इनके पास उस फॉर्मूले का राइट है, कोई और कंपनी उस फॉर्मूले के राइट से बिस्किट नहीं बना सकती, ठीक है। तो कैपिटल के अंदर क्या आता है, एक तो सारे के सारे फिजिकल रिसोर्सेज। आपको ये याद रखना है, जो कैपिटल के अंदर जो रिसोर्सेज आते हैं ये मैन मेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा लैंड के अंदर आएंगे। फिजिकल रिसोर्सेज हो गए प्लस फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब मनी। तो जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज मतलब टेंजिबल और इंटेंजिबल, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इन दोनों को मिला के बोला जाता है एक कैपिटल। ये पूरी एक हमने टर्म दे दी है कैपिटल। और उसके बाद आता है 4th नंबर पे आता है एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप। वो ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जिसके पास जो गुड्स प्रोडक्शन हो रही है, उनके लिए कुछ डिसीजन लेने की पावर हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। ये सारे 4 फैक्टर्स मिलके प्रोडक्शन के क्या करते हैं, किसी भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद आता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हमारी ग्राफिकल एरिया के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक वैल्यू मतलब मनी टर्म्स में, जिन भी गुड्स और सर्विसेज को आप मनी के टर्म्स में वैल्यू या मेजर कर सकते हैं, तो वो क्या बोली जाती है, उसकी इकोनॉमी। जैसे इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडिया के अंदर जितना भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, इनकम का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर हम एक मेथड का
यूज करते हैं, जैसे कि इनकम मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, इन डिफरेंट मेथड्स का यूज करके हम क्या करते हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी मनी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या बताते हैं कि भाई इकोनॉमी कितनी, उस कंट्री की कितनी इकोनॉमी है। ठीक है, अब किसी भी इकोनॉमी में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कितने होते हैं, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं, जैसे हाउस होल्ड हो गया, फर्म्स हो गया, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड्स क्या होते हैं, हाउस होल्ड जो भी किसी इकोनॉमी में गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसको कंज्यूम करना। जैसे अभी हम बिस्किट का एग्जांपल लेके चल रहे थे, तो बिस्किट का प्रोडक्शन तो हो गया, अब उस बिस्किट को खाएगा कौन, ठीक है, तो उसको खाएंगे कौन, कंज्यूमर। तो हाउस होल्ड और कंज्यूमर होते कहाँ पर हैं, ये हाउस होल्ड्स में होते हैं। तो हाउस होल्ड्स क्या होता है कि हाउस होल्ड्स आर द कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्लस ये क्या होते हैं, ओनर होते हैं, मालिक होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। जो भी कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, वो अगर किसी भी चीज का गुड्स का या सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही हैं, उसके लिए उसको जो फैक्टर्स चाहिए, उसको लैंड चाहिए, उसको कैपिटल चाहिए, उसको एंटरप्रेन्योर्स चाहिए काम करने के लिए, उसको लेबर चाहिए, ये चारों के चारों फैक्टर्स कहाँ से आते हैं, ये आते हैं हाउस होल्ड से। ठीक है, तो आपको याद रखना है हाउस होल्ड क्या होते हैं, एक तो ये कंज्यूमर्स होते हैं गुड्स और सर्विसेज के, दूसरा ये क्या होते हैं, ये ओनर मालिक होते हैं किसके, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। ठीक है, याद रखना है ये। उसके बाद सेक्टर, जो सेकंड सेक्टर होता है फर्म्स का, फर्म्स जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। थर्ड सेक्टर आ जाता है आपका गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या क्या होते हैं, गवर्नमेंट 2 तरीके से काम करती है, एक तो वेलफेयर के काम करती है, भाई देश का डिफेंस हो गया, आपका बॉर्डर सिक्योरिटी हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, और पब्लिक यूटिलिटी हो गई, तो क्या करती है, तो वेलफेयर मेजर करती है। दूसरा क्या करती है, ये भी प्रोड्यूस करती है, जैसे कि हाईवेज बनाना यहाँ, बट इनका मेन मोटिव क्या होता है, गवर्नमेंट का वेलफेयर। ठीक है, अगर ये कुछ प्रोड्यूस भी कर रही है तो इनका जो मोटिव होगा वो वेलफेयर होगा। फर्म्स का क्या मोटिव होता है, वो भी प्रोडक्शन तो वो भी कर रही हैं, मगर फर्म्स का प्रोडक्शन क्या होता है, जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी फोर्थ आ जाती है इज अ फॉरेन सेक्टर, मतलब आपकी कंट्री को छोड़ के बाकी जितनी भी कंट्रीज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो 4 सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, वहां के हाउस होल्ड्स, उस इकोनॉमी की फर्म्स, उस इकोनॉमी की गवर्नमेंट, और उस इकोनॉमी से रिलेटेड एक्सटर्नल सेक्टर। आपके 12th की क्लास में सिर्फ 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, जैसे कि हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ये याद रखना है। तो नो गवर्नमेंट एंड नो फॉरेन सेक्टर। ठीक है जी। इसके अलावा अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ फ्लो मतलब हमने 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी करा, हाउस होल्ड और फर्म्स। अब फर्म्स के अंदर क्या हो रहा है, गुड्स का अभी हमने बताया, फर्म्स क्या क्या करती हैं, यहां पर गुड्स का प्रोडक्शन होता है, मतलब बिस्किट्स बन रहे हैं फर्म्स में। उन बिस्किट्स को बनाने के लिए जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ये कहां से आ रहे हैं, ये हाउस होल्ड से। ठीक है, तो 2 सेक्टर्स हमने करे, हाउस होल्ड और फर्म्स। अब इसके इन दोनों के बीच में, हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में, एक तो गुड्स जो बिस्किट का प्रोडक्शन हुआ है उसका एक्सचेंज होगा। ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस कौन कर रहा है, फर्म्स में प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, तो उसको कंज्यूमर कौन करे, कंज्यूमर कौन होगा, हाउस होल्ड होंगे। अभी हमने बताया कंज्यूमर जो हाउस होल्ड्स क्या होते हैं, वो कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, 2 चीजें होगी, एक तो गुड्स का एक्सचेंज होगा, दूसरा गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है तो पैसों का भी एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो क्या बताया, जो 2 सेक्टर्स हैं हमारा फर्म्स और हाउस होल्ड में, यहां पर इन दोनों में ही एक्सचेंज होगा, एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे किस चीज का, 2 चीजों का, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज का और दूसरा मनी का। जब गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होगा इन दोनों के बीच में, मतलब बिस्किट का एक्सचेंज होगा अगर इन दोनों के बीच में, उस एक्सचेंज को हम कहते हैं रियल फ्लो। रियल मतलब एक्चुअल में, और इसको हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, और गुड्स एंड सर्विसेज मतलब बिस्किट का हो गया, और दूसरा क्या इनके बीच में लेन देन होगा, पैसे का लेन देन होगा, तो उस पैसे के लेन देन को हम कहते हैं नॉमिनल या मनी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो 2 सेक्टर, अब क्या बताया अब तक मैंने आपको, 2 सेक्टर जो कि हाउस होल्ड और फर्म्स हैं, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा किनका, 2 चीजों का, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज का जिसको हम रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, और दूसरा पैसे का, मनी का, जिसको हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और एज मैंने बताया कि कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, कोई एक्सटर्नल ट्रेड नहीं है, दूसरा कोई सेविंग नहीं,
मतलब कि जो टू सेक्टर्स इकोनॉमी है, टू सेक्टर मतलब फर्म्स और हाउस होल्ड, इन दोनों के बीच में कोई सेविंग होगी ही नहीं। और नॉर्मली सेविंग करता कौन है? सेविंग हमेशा करते हैं हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है यहाँ पर? टू सेक्टर इकोनॉमी में कोई सेविंग नहीं होती है। ठीक है, याद रहेगा, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। अब हम एक एक करके पहले रियल फ्लो करेंगे, फिर नॉमिनल फ्लो करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्लो क्या है? दो फ्लो है, रियल एंड नॉमिनल। देखिए, सबसे पहले रियल फ्लो का क्या बताया था मैंने अभी? यहां पर किस चीज का हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब बिस्किट, बिस्किट का एक्सचेंज हो रहा है रियल फ्लो के अंदर। अभी इस रियल फ्लो में हम पैसे की कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या बताया भाई? दो सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स, दो सेक्टर्स हैं। अब हाउस होल्ड क्या दे रही हैं? हाउस होल्ड क्या बताए थे? एक तो कंज्यूमर होते हैं और दूसरा क्या बताया था? वो ओनर होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। और फर्म्स क्या कर रही हैं? फर्म्स गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं। तो हाउस होल्ड क्या देंगी? सबसे पहले हाउस होल्ड भाई नौकरी करने गए फर्म्स में, और इन्होंने अपना क्या क्या दिया? इन्होंने लैंड दी कि चलो भाई हमारे पास लैंड है, अपनी लेबर दी, कैपिटल दिया और एंटरप्रेन्योर दिए। तो ये सारे दिए फैक्टर्स ऑफ, क्या है ये फैक्टर? अपने जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो कि हाउस होल्ड देता है, इसने क्या दी? ये सर्विसेज प्रोवाइड करी फर्म्स को। ठीक है, तो हाउस होल्ड ने फर्म्स को क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि ये ही ओनर है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो जब हाउस होल्ड से फ्लो हुआ फैक्टर सर्विसेज का फर्म्स की तरफ, तो यहाँ पे बिस्किट बनके तैयार हो गया। याद रहेगा, तो एरो कहाँ जाएगी? फर्स्ट फैक्टर सर्विसेज से एरो हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ। अभी यहाँ पे हाउस होल्ड से सारे फैक्टर्स गए और फर्म्स में काम करके बिस्किट का प्रोडक्शन हो गया है। अब फर्म क्या करेगी? क्योंकि कोई सेविंग तो है ही नहीं, ना गवर्नमेंट है ना ही एक्सटर्नल ट्रेड है, तो फर्म्स के अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं, यहाँ पर हमारा बिस्किट का प्रोडक्शन हुआ है, वो बिस्किट जाएगा कहाँ पर? वो गुड्स एंड सर्विसेज जाएंगी वापस हाउस होल्ड की तरफ। तो ये एरो ऐसे बनेगा, याद रहेगा। तो रियल फ्लो में क्या हो रहा है? सिर्फ गुड्स हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है। हाउस होल्ड ने, एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, हाउस होल्ड ने क्या दिया है? अपनी फैक्टर सर्विसेज दी है, क्योंकि ये ओनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। फैक्टर सर्विसेज दी हैं फर्म्स को, जिसकी वजह से फर्म्स में प्रोड्यूस हो गए गुड्स। ठीक है, गुड्स का बिस्किट। अब उस बिस्किट का क्या, कौन फर्म्स कहाँ दे जाएंगी? हाउस होल्ड, क्योंकि ना ही गवर्नमेंट है ना ही एक्सटर्नल सेक्टर है, सिर्फ हाउस होल्ड ही है। तो वो गुड्स का प्रोडक्शन कहाँ हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज का फर्म्स में प्रोडक्शन होके कंजम्पशन कहाँ होगा? हाउस होल्ड की तरफ। ठीक है, तो इस वाले अपर वाली साइकिल में क्या हो रहा है? गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, और लोअर वाली साइकिल में गुड्स का कंजम्पशन हो रहा है। तो यहाँ पे कोई पैसे की बात अभी हमने नहीं करी है। सिर्फ किसकी रियल फ्लो में किसकी बात होती है? सिर्फ गुड्स की बात होती है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स की। याद रहेगा। नेक्स्ट में आते हैं हम, सॉरी ये गलत हो गया है, इसमें आएगा नॉमिनल। अब हम आ जाते हैं, अभी हमने कर लिया रियल फ्लो, अब कहते हैं मनी का। मनी फ्लो कैसे? ठीक है, अब इसमें देखिए, फैक्टर पेमेंट। अभी हमने क्या करा? हाउस होल्ड ने फर्म्स को क्या दी थी? अपनी सर्विसेज दी थी इन दी फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसके बदले जब फर्म, हाउस होल्ड ने फर्म्स को अपनी सर्विसेज दी हैं, तो इस बदले में कुछ मनी भी फर्म्स देगी हाउस होल्ड को। कैसे देगी भाई? जो जो लैंड दिया है, जिसने लैंड दी है उसको रेंट देगी, जिसने लेबर दी है उसको वेज देगी। ठीक है, जिसने कैपिटल दिया है उसको इंटरेस्ट देगी, और जिसने एंटरप्रेन्योरशिप दी है अपनी, उसको प्रॉफिट देगी। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हमारी फैक्टर सर्विसेज गई हैं फर्म्स की तरफ हाउस होल्ड से, तो इसके बदले में फर्म क्या देगी? इसके बदले में फर्म देगी हाउस होल्ड को पैसे, इन फैक्टर्स की पेमेंट करेगी, है ना। तो फैक्टर्स की पेमेंट कैसे करेगी? जहां जिस हाउस होल्ड से उसको लैंड मिली है उसको रेंट देगी, जिस हाउस होल्ड से लेबर मिला है उसको वेजेस देगी, कैपिटल मिला है इंटरेस्ट देगी, और एंटरप्रेन्योरशिप मिली है तो प्रॉफिट देगी। तो यहाँ पे एरो कहाँ जाएगा हमारा मनी फ्लो में? फर्म्स से हाउस होल्ड की तरफ इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मतलब हाउस होल्ड ने फर्म्स को दी है फैक्टर सर्विसेज, तो उसके रिटर्न में पैसे जो मिलेंगे फर्म्स से हाउस होल्ड को, वो फैक्टर पेमेंट होगी। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब दूसरा क्या था नीचे? अभी
रियल फॉर्म में हमने क्या करा है, जब गुड्स बिस्किट का प्रोडक्शन हो गया तो गुड्स कहाँ पे जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में हाउस होल्ड की तरफ। ठीक है, अब ये तो अभी गुड्स का, इसके बदले में हाउस होल्ड क्या देंगे, ऐसा तो नहीं है भाई फॉर्म्स फ्री में ही दे देंगी, तो इसके बदले में अगर जो हाउस होल्ड हैं इसको क्या देंगे, फॉर्म्स को पैसे देंगे। ठीक है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, तो यहां से क्या होगा, हाउस होल्ड खर्चा करेंगे किसके ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो यहां से पैसे कहां जाएंगे, फॉर्म्स की तरफ, मनी, और यहां पे भी मनी। तो आई होप यहां पे क्लियर हो गया होगा। तो नॉमिनल फ्लो के अंदर हमने क्या दिखाया है, इसमें सिर्फ पैसों का एक्सचेंज है। रियल फ्लो में हमने दिखाया था सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज, और नॉमिनल में हमने क्या दिखाया है, सिर्फ पैसों का एक्सचेंज। पैसों का एक्सचेंज कैसे हुआ कि फर्म्स ने सैलरी या फैक्टर पेमेंट दी, ठीक है, उन फैक्टर सर्विसेज की जो कि हाउस होल्ड ने प्रोवाइड की है, और उसके बाद हाउस होल्ड के पास पैसे आ गए। अब उस हाउस होल्ड ने क्या करा, उस पैसे से फर्म्स ने जो गुड्स का प्रोडक्शन, बिस्किट का प्रोडक्शन किया था उसका परचेज करा, तो अपना कंजम्पशन को एक्सपेंडिचर करा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करा, किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो आई होप यह फ्लो आपको समझ आ गया होगा। अब एक बार हम दोनों डायग्राम्स को, दोनों फ्लो को कंबाइनली स्टडी करेंगे। देखो, जस्ट एक रिवीजन की तरह ही से लो। हाउस होल्ड से क्या जाएगी, सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज देंगे, बिकॉज हाउस होल्ड क्या है, दीज आर द ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हाउस होल्ड से हमारी फैक्टर सर्विसेज गई इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज टू फॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा बिस्किट बन के रेडी हो गया, और वो बिस्किट कहाँ गया, वो बिस्किट गया वापस हाउस होल्ड की पास, क्योंकि ना ही कोई गवर्नमेंट है ना ही कोई एक्सटर्नल सेक्टर है, सिर्फ फॉर्म्स हैं और आपका हाउस होल्ड है। तो ये वाला क्या बन गया, ये रियल फ्लो का डायग्राम बना। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज से फॉर्म्स की तरफ, और वहां से गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हमारा बिस्किट का प्रोडक्शन हुआ है वो वापस हाउस होल्ड। तो एक सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो, जब फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से फॉर्म्स की तरफ गई है, तो इसके बदले में फॉर्म्स क्या देगा भाई, पेमेंट देगा, पैसे देगा। तो जिसने लैंड दी है उसको रेंट देगा, लेबर दी है वेजेस, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट देगा, और एंटरप्राइज को प्रॉफिट देगा। तो फैक्टर सर्विसेज जब हाउस होल्ड से फॉर्म्स की तरफ जाएंगी, तो इन रिटर्न फॉर्म्स से क्या जाएगा, हाँ, तो यहां से फॉर्म्स क्या आ गई, फॉर्म्स से हाउस होल्ड की तरफ गई फैक्टर पेमेंट इन रिटर्न ऑफ फैक्टर सर्विसेज, राइट। अब वो फैक्टर पेमेंट जब हाउस होल्ड को मिली, अब इनके पास पैसे आ गए, उससे क्या करेंगे, वो पैसा खर्च करेंगे कहां पर, गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो वो पैसा वापस कहां पे आ गया, फॉर्म्स की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा इनर सर्कल क्या बन गया, मनी फ्लो। आउटर रियल फ्लो और इनर हमारा बनता है मनी फ्लो। ये पूरा क्या है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा डायग्राम, राइट। रिवीजन ही हम कर लेते हैं। सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर क्या थे आपके, हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स। इसके अंदर क्या फ्लो होते हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो को हम फिजिकल भी बोलते हैं और मनी को नॉमिनल भी बोलते हैं। और इकोनॉमिक्स में हमेशा आप याद रखिएगा, रियल का मतलब होता है फिजिकल और नॉमिनल मतलब होता है मनी। तो देखो, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म, करेक्ट है। फैक्टर सर्विसेज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की फॉर्म में हाउस होल्ड से फॉर्म की तरफ, और फिर क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है फॉर्म टू हाउस होल्ड। ठीक है, दूसरा इसको रियल फ्लो भी कहते हैं, फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे किसका एक्सचेंज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का। मनी फ्लो में क्या होता है, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट क्या होती है, जो फर्म्स ने फैक्टर सर्विसेज ली हैं उसके बदले में पैसे दे रहे हैं, उस फैक्टर की पेमेंट करना कहां से होगी, फर्म्स से हाउस होल्ड की तरफ होगी। और क्या फ्लो होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, क्योंकि जो पैसे अब हाउस होल्ड को मिल गए तो वही पैसे वो खर्च करेंगे। ठीक है, इसको नॉमिनल फ्लो और एक्सचेंज ऑफ मनी भी कहते हैं। अब एक चीज और है, बताया था कि भाई इसमें कोई सेविंग होती ही नहीं है, नो सेविंग। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी में कोई सेविंग ही नहीं है। तो जो ये जितना भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हाउस होल्ड, ये सारा का सारा जितनी इनको फैक्टर पेमेंट मिल रही है ना, वो सारा का सारा खर्च कर दे रहे हैं कहाँ पे, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में फर्म्स से। ठीक है, तो ये आपका सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी में रहता है। सो फाइनली हमारे पास कंक्लूजन क्या आता है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द फर्म, जितना प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ है किसी फर्म में, वो इक्वल होगा टोटल कंजम्पशन के। भाई जितना फर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं सारा का सारा होल विल बी कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड। दूसरा क्या है, फैक्टर पेमेंट,
जो पेमेंट फॉर्म्स दे रहे हैं वो पेमेंट किसकी होगी, वो इनकम होगी हाउस होल्ड की, तो वो इक्वल हो जाएगा फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड के। थर्ड, जो कंजम्पशन इनकम है हाउस होल्ड की, कंजम्पशन इनकम कि जो हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए खर्च कर रहे हैं वो किसके इक्वल होगी, वो उनकी फैक्टर इनकम की होगी, कि वो इनकम जो उनको फॉर्म से मिली है, क्योंकि वो सेविंग कर ही नहीं रहे हैं, देयर विल बी नो सेविंग। जब कोई सेविंग है ही नहीं तो जितनी उनकी इनकम आई है वो सारा वही क्या हो जाएगा, उनका खर्चा हो जाएगा, राइट। और इसके अलावा जो लास्ट टर्म है हमारे पास रियल फ्लो, दैट मीन्स फिजिकल फ्लो हमेशा बराबर रहेगा मनी एंड नॉमिनल फ्लो के। क्लियर, तो ये 4 कंक्लूजन है, यहाँ पे आपका टॉपिक क्लियर होता है। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।